डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? जी हाँ दोस्तों, मन की बीमारी मन से ही ठीक होगी और वो भी मात्र 21 दिनों के अंदर अंदर। ऐसा क्यों और कैसे ठीक होगी? डिप्रेशन जैसी भयानक या फिर कहे कि दर्दनाक बीमारी से व्यक्ति जो अंधकार में घुस जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को बंद कमरे में रख लेता है या फिर कमरे के अंदर बंद कर लेता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? क्योंकि उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही होती है, मेडिसिन चल रही होती है और वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे और कैसे बिना दवाइयों के बाहर निकल सकता है, और वो भी 21 दिन में? जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे कि वो किसी कारणवश डिप्रेशन में गया है और वो डिप्रेशन में जाने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन व्यक्ति कभी वजह तक नहीं पहुंचने का प्रयास करता। जैसे हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि यार कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों पीता है, कभी कोई इस बात पर गौर नहीं करता कि बीमारी क्या है। सब सिर्फ इतना जानते हैं। तो डिप्रेशन में वो व्यक्ति क्यों गया, उसके पीछे सबसे पहले कारण जानने की वजह है। और मान लो कोई कारण नहीं भी बता पा रहा या किसी भी तरीके का उसको संकोच है, तो फिर डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? जी हाँ दोस्तों, मन की बीमारी मन से ही ठीक होगी और वो भी 21 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगी। जी हाँ, कैसे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है, उससे आप कहे कि जो आपके दिमाग में रोग बैठ गया है, दिमाग में जो बात चिपक चुकी है, दिमाग में जो चिंता है, दिमाग में जो तनाव है, दिमाग में जो डर है, जो भय है, जो भी कुछ है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, वो भी मेडिटेशन। अब ये 21 दिनों में कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, जो व्यक्ति बंद कमरे में घुस गया है, उसको सबसे पहले उसका दिमाग शांत करना पड़ेगा और दिमाग को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे उसका दिमाग जितना शांत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना वो कमरे से बाहर निकलेगा, अपनी चीजों को जानेगा, पहचानेगा और जो बात उसके मन में चिपक गई है उससे वो बाहर निकलेगा। लेकिन अभी 21 दिनों में कैसे पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ में और दिन का 20 मिनट अपने आप को जरूर दीजिए, 20 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, क्या उसके लिए 20 मिनट काफी है? नहीं, उसके लिए 20 मिनट काफी नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको थोड़ा अत्यधिक मेहनत करनी होगी, निरंतर प्रयास करना होगा। इसलिए 21 दिन का वो कहते हैं माइंड की पूरी तरीके से धुलाई करनी होगी। माइंड में जितने भी आपकी चिंता है, भय है, डर है, डिप्रेशन है, सब कुछ को निकालना होगा और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, बिना किसी मेडिसिन के। ये बात आप ध्यान रखें, मन की बीमारी मन से ही ठीक होगी। तो जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी लाइफ उतनी बेहतर होती जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरी हमारी कहे कि पूरी चीजों का स्वामी कौन है? मन। और मन के स्वामी है हम। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो हमारे मन की स्वामी है। लेकिन मन को हमने इतना पावरफुल बना दिया है, इतनी उसको स्ट्रेंथ दे दी है कि हम अपने अंदर की आवाजों को सुनना भूल गए हैं कि हमारे अंदर परमात्मा का वास है। जी हाँ, लेकिन हम मन को इतना शक्तिशाली क्यों बना देते हैं? क्योंकि हम हमारे इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। इंद्रियों का स्वामी मन, मन के स्वामी हम। लेकिन हम मन को अपने अनुसार अगर चलाएं, मन को इतना सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएं कि सारी चीजें डिफरेंट नजर आए, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके डिप्रेशन को 21 दिनों में निकाल देती है। क्योंकि 21 दिन तक रेगुलर आपका निरंतर अभ्यास, आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना, फिर एक स्टेप आपको दोपहर में लेना मेडिटेशन का, उसके बाद रात को सोने से पहले, तो आप देखोगे, क्योंकि सुबह जागने के बाद सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत रहता है, सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, और रात को सोने से पहले भी यही कंडीशन होती है। लेकिन जो दिन और रात के जो पीरियड में एक बीच का समय है, हम देख करते क्या है, सुबह हमने मेडिटेशन किया, बीच में कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई बात ने वापस घर बना लिया, रात में हम सोने से पहले फिर कर रहे हैं, तो आपको जब 21 दिन का टाइम ऑफ पीरियड मिला है, तो सुबह, दोपहर, शाम जो आप मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उनको आप अपने अनुसार देखिए। मेडिटेशन को एक आप दवाई बना लीजिए। ये रामबाण है, ये जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है लाइफ के लिए। सुबह, दोपहर, शाम 21 दिन 3 बार मेडिटेशन कीजिए, 20 मिनट कीजिए। ध्यान नहीं लग रहा है तो भी 20 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। आप देखोगे जो भी आपके मन में सवाल था, जिस बात को लेकर संकोच था, जिस बात को लेकर चिंता थी, जिस बात को लेकर भय था, जिस बात को लेकर ईर्ष्या थी, जिस बात को लेकर तनाव था, जिस बात को लेकर परेशानी थी, जिस बात को लेकर आप किसी को नहीं बताना चाहते थे, आपने अपने आप को बंद कमरे में जकड़ लिया है और अपने आप को बंद कमरे में पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर लिया है।
अब आपको डिप्रेशन से निकालना है। किसी भी मेडिटेशन की शायद, या फिर कहें कि किसी भी मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन आपको प्रॉपर निकाल देगा। हर समस्या का इलाज है मेडिटेशन। लेकिन हम करते क्या है लाइफ में, इसको इतना लाइटली, इतना हल्का ले लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है कि यार इससे तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि मन को हमने हमारा स्वामी बना दिया है और मन कभी नहीं चाहता कि इसको कोई वश में करे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि मेडिटेशन से पॉसिबल है कि आपका मन आपके कहे अनुसार चलने लग जाएगा, आपका मन आपकी बातें मानने लग जाएगा, आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहता कि ये आपके वश में हो, आपके अधीन हो, आपकी बातों को माने। ये चाहता है कि आप इसकी बातों को माने। और आपने मेडिटेशन अगर कर लिया तो ये आपकी बातें सुनने लग जाएगा, और आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आप इसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैसला आपको करना है, किसी और को नहीं, कि डिप्रेशन से कैसे निकले। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, हम वैसे ही परेशान है। अरे परेशानी निकलने की जो तुम दवाइयां खा रहे हो वो भी बेकार है, वो भी एक पल के लिए आपको असर करेगी, दूसरे पल आपको उसी सिचुएशन में ले जाकर पटक देगी। लेकिन मेडिटेशन वो है जो जड़ से समस्या को खत्म करता है। और आपने जीवन भर टैबलेट्स लिए होंगे और जीवन भर टैबलेट्स ले रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 21 दिन तक मेडिटेशन किया है? क्या कभी आपने अपने आप को 21 दिन देकर देखा है कि क्या इससे बदलाव होता है या नहीं होता? कहने को आप कुछ भी कह देते हैं, करने की जब बारी आती है तो आप करने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही समझा रहे होते हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं कि इससे तो क्या ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका स्वामी आपने मन को बना लिया है। जी हाँ, लेकिन आपको मन का स्वामी बनना है, ये आप ध्यान रखें, और वो मेडिटेशन से पॉसिबल है। चीज को इतना हल्का ना ले, क्योंकि जब शास्त्रों में लिखा गया है कि ध्यान, मेडिटेशन आपकी पूरी इंद्रियों को, आपको मन के वश, पूरी इंद्रियां हमारे मन के वश में होती है, और मन अगर हमारे वश में हो गया तो सारी चीजें हमारे वश में हो जाती है। हम इतने दृढ़ संकल्प वाले वान हो जाते हैं, धैर्यवान बन जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी सारी चीजें हमें तुच्छ और छोटी नजर आती है, लेकिन अब हमको छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी नजर आती हैं उन चीजों के लिए, क्योंकि जो सारी चीजें नश्वर, उन चीजों के पीछे हम ऐसा भागते हैं, और जब चीजें पकड़ में नहीं आती तो हम इतने मायूस हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं अब वीक हो जाता है। हमारे मन में जो बात चिपक गई है जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हुए हैं, वो कमजोर माइंडसेट की निशानी। कहीं ना कहीं माइंडसेट में आपके में कोई बात ऐसी घुस गई है जिसका या तो कोई फायदा उठा रहा है आपको ब्लैकमेल करके, या फिर कोई आपको अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही है, आपको खोखला बना रही है। ये बात आपको देखनी है कि मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होगा, अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे, और जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग जैसी होगा, उस चीज को जड़ से खत्म कर देगा। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन को ना तो इतना आप हल्के में लीजिए, ना ही उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन हमारी हर समस्या का, हमारे जीवन से हर जुड़ी अच्छी बुरी, कहे कि हर प्रकार की चीजों का समाधान है, रामबाण इलाज है, संजीवनी बूटी है। जिसने इसको उपयोग में ले लिया वो कहे कि पूरी तरीके से अपने जीवन को जी लेगा। हर समय उसको सुख, शांति, संतुष्टि नजर आएगी, खुशी नजर आएगी। लेकिन अगर आपने आज कलयुगी भरे जीवन में इसको प्ले नहीं किया, इसको अपने जीवन में नहीं उतारा, अपने आप को 20 मिनट देना चालू नहीं किया, जो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं है पूरे दिन में 20 मिनट अपना कभी भी दे सकते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद दें, या ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं, या फिर जगने के नहाने धोने के बाद दे, बेस्ट है। और ज्यादा परेशान है रात को सोने से पहले दे, बेस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है, बिल्कुल चिंता में घुस चुका है, बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो व्यक्ति मेडिटेशन से बाहर निकल सकता है। मेडिटेशन को इतना हल्के में अगर उसने ले लिया तो वो पता नहीं कब निकलेगा, दवाइयां उसकी चलती रहेंगी। लेकिन अगर उसने मेडिटेशन कर लिया और 21 दिन कंटिन्यूटी के साथ कर लिया, फिर उसको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखें ये राम बाण है, और हमारा राम का बाण तो अचूक बाण है। ये बात आप ध्यान रखें कि प्रभु श्री राम का राम बाण जब चलता है उसको कोई भी पलट कर वापिस, या फिर उसको जब तक वो अपना टारगेट सेट नहीं करके, टारगेट पर फोकस नहीं करके, टारगेट को भेद नहीं देता, तब तक वापस अपने तर्कस में वो तुनीर वापस नहीं आता। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए रामबाण इलाज को 100% कहा गया है, और डिप्रेशन को मेडिटेशन से
मिटाया जा सकता है, दूर भगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हम आपको इतने फोकस्ड के साथ इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी हमारे भाई का, बहन का किसी भी तरीके से फायदा हो और वो उस जोन से बाहर निकल जाए। और प्रकृति भी चाहती है कि आप उस जोन से बाहर निकले, क्योंकि प्रकृति ने जब भी आपके लिए वीडियो सेट की होगी या किसी भी मेडिटेशन की वीडियो जब भी सजेस्ट की होगी कि अब आपका वहां से निकलने का समय आ गया है, मेडिटेशन कीजिए और यहाँ से इस जोन से बाहर निकलिए और अब आपको इतिहास रचना है, समय आ गया है, भाग्य आपका दस्तक दे रहा है, प्रारब्ध नियति आपको निकालना चाहती है, मेडिटेशन आपको मिल गया है, सिर्फ फोकस और करने की आवश्यकता है। आप निकलोगे और आप ये इतिहास रचोगे, और इग्नोर कर दिया तो आप यहीं की यहीं पर रह जाओगे। क्योंकि प्रयत्न आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, अपना कर्म आपको करना है। फल देने का काम प्रभु का है, विधाता का है, भाग्य का है, प्रारब्ध का है, नियति का है। उसका काम उस पर छोड़ दिया जाए, अपना कर्म 100% प्रतिशत के साथ किया जाए। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, लाइफ की हर समस्या का इलाज आपको अपने आप मिल जाएगा। और जो लोग इससे परेशान हैं उन लोगों को भी आप खुद आगे से बताओगे कि मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा मुसीबतें वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, चिंता में है, क्रोध में, उनसे कहो कि मेडिटेशन करो। जिस व्यक्ति के घर में क्रैकलेस ज्यादा हो रहा है उससे कहो कि मेडिटेशन का रोल प्ले करो और मेडिटेशन करो, वारे न्यारे हो जाएंगे। और वो कहते हैं कर भला हो भला, आपका भला हुआ। आपने किसी और दो को बताया, उस दो किसी और दो को बताएंगे, वो किसी और दो को बताएंगे और वो कहेंगे प्रभु की लीला में हम शामिल हो जाएंगे। वो कहते हैं राम नाम रटते चलो, तो राम नाम की लीला में हम शामिल हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें, खुद भी करें, दूसरे को भी बताएं, मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।